तो आपको इतने सस्ते में साड़ी मिलेगी 40-50। मैंने इधर से 500 रुपये वाली परचेज की तो उसने मुझे 200 के अंदर सब रेंज दिखा दी। 1000, 1500, 2000, 4000 वाली साड़ियाँ सब 200 के अंदर ही दिखा दी। 200 के ऊपर मेरे को कुछ दिखा है नहीं। मैंने सर उनको 45,000 दिया था सर, 45,000 रुपया दिया था। माल कितने का भेजा उन्होंने आपको? मेरे को उन्होंने 45,000 का ही माल भेजा सर। और आपने आगे की पेमेंट नहीं डाली थी या फिर क्या बोला? क्या मैंने 90,000 का माल लिया था तो बोलते हैं 50,000 आप अभी डाल दो, बाकी का डिलीवरी के बाद डाल देना पैसा। तो मैंने बोला ठीक है। बोला था मेरे को कि विद ब्लाउज आएगा और आया तो विदाउट ब्लाउज, विदाउट ब्लाउज आया। तो साड़ी सिलेक्ट की थी, उसमें से एक भी साड़ी सिलेक्टेड नहीं आई। प्लस इसमें ब्लाउज भी नहीं है सर। और ये साड़ी ऐसी है कि कोई मेरे 100 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं ली। मैंने उनको कॉल किया कि भाई ये जितना भी माल आपने भेजा है वो सब आप वापस। अगर वो माल आप उस रेट में नहीं दे सकते हो तो फिर आप उसका पेमेंट वापस करो। ये दो ही तो चीज़ है। आप पे मैं थोड़ी डाल दूंगा कि भाई उसने कर दिया तो वो तो जॉब कर रहा है यहाँ पे, वो अपने मन मर्जी से थोड़ी कर देगा। जब जवाबदारी होती है वो 100% दुकान के ओनर की होती है। वो जब आप उनकी गद्दी पे बैठे थे ना सर लेने के लिए माल, वो तभी से उनका माइंड सेट था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई किसी को पैसे मेरा भी माल, मेरा जो सामान आया उसके बाद मेरा भी मन टूट गया था सर बिजनेस करने का। मैं फील करता हूँ यार ये चीज़ तो। मैं अब क्योंकि फर्स्ट टाइम जब चालू किया तभी से अगर फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा घाटा हो गया सर मेरा माल सामान अगर गलत। जो साड़ियाँ परचेज की थी तो उसमें उन्होंने बोला कि इसमें इतना पीस आता है तो आपको लेना ही पड़ेगा इतना पीस। जैसे मैंने प्रिंट। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई MB क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक जो है वीडियो का, जैसे स्पेशली आपको मैं कई वीडियो बना के बताता भी हूँ ये चीज़ कि जब सूरत फर्स्ट टाइम आप आते हैं और व्यापार का मन बना के आते हैं कि आपको कपड़े का काम चालू करना है अपने घर से या दुकान से, तो बहुत उम्मीद से आते हैं अपन और रियल में ऐसा सोचते हैं कि यार इस काम को अपना फ्यूचर देख के ही करते हैं कोई भी आदमी जब करता है। तो आज भाई मेरे साथ में बैठे हुए हैं और मोस्टली आज का जो वीडियो रहेगा वो अवेयरनेस का ही है कि जब भी सूरत में आए जिस टाइप के मैं वीडियो बनाता हूँ उसी टाइप का ये टॉपिक है कि इन्होंने जब सोचा था आज से करीब 25 दिन पहले फर्स्ट टाइम ये सूरत आए थे उस टाइम पे, तो इनके साथ में क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम इनको हुई थी और कहाँ से इनके मन में आया कि मुझे ये कपड़े का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें भाई भी आपको बोल के बताएंगे ताकि ज़्यादा आपको पता चले और इस चीज़ को रियल में पूरा देख के फॉलो करें ताकि जब भी फर्स्ट टाइम आप सूरत आते हैं तो इस टाइप की परेशानी आपको सामना कभी नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर ये परेशानी, तो ये तो भाई तो हिम्मत वाले हैं जो वापस खड़े हो गए। कई जो 50% 70% तक लोग होते हैं वो वापस इस चीज़ से खड़े नहीं होते हैं और व्यापार पे से अपना मन हटा लेते हैं। तो नुकसान उससे सूरत को भी है, सूरत के अच्छे व्यापारियों को भी है और सबसे बड़ा नुकसान उस इंसान का है जिसने बहुत मन बना के व्यापार चालू करने का सोचा था, उसमें से एक आप भी हो। तो बस ये चीज़ों पे है, भाई खुद ही बताएंगे आपको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ा बहुत मैं पूछ भी लेता हूँ भाई से। आपका नाम क्या है प्रभु? रौनक सिंह सोलंकी नाम है सर मेरा। रौनक सिंह सोलंकी नाम है इनका। आनंद से है ना, गुजरात से जी। इन्होंने क्या हाल फिलहाल अभी जस्ट मेरे यहाँ पे परचेस किया था। तो परचेस करते हैं, जैसे मेरी आदत है, कोई भी कस्टमर जो आपने पहले से अगर मेरे वीडियो देखे हैं और जिसने MB क्रिएशन में विजिट किया तो कोई भी कस्टमरों में 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा उस हर एक कस्टमर को देता ही हूँ जो यहाँ पे विजिट करता है, चाहे वो माल ले या नहीं ले। तो इन्होंने परचेस करी, परचेस करने के बाद में ऑफिस में बिल के लिए आए तो मेरे से इनकी बात हुई। तो बातों बातों में ये चीज़ पता चली तो मैंने कहा यार ये चीज़ और भी लोगों को बतानी चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे जागरूक हों थोड़े और ये गलती नहीं करें जो आपसे हो गई जाने अनजाने में। तो रौनक जी, पहले आप क्या करते थे और ये कपड़े का काम करने का आपको मतलब कहाँ से आपको नॉलेज मिली कि भाई अपने को चालू करना है ये काम? सर मैं पहले अमेज़न में काम करता था सर जी। और अमेज़न में मैं करीब 1 साल से काम कर रहा था जी। लेकिन आपको 6-7 महीने से आपकी वीडियो देख रहा था कि भाई कपड़े का बिजनेस कर, कुछ अपना खुद का व्यापार चालू करो, कपड़े का बिजनेस है इसमें अच्छा है। तो मैं आपके वीडियो देख के प्रभावित हुआ था सर कि भाई मैं खुद का दुकान एक डालूँ ऐसे। तो मैं अपने 1 साल की जितनी भी जमा पूंजी थी वो मैं बोला कपड़े का अपना खुद का, क्योंकि सबकी दुकान देखता था, मैं बोला अपनी भी दुकान होनी चाहिए ऐसी। तो मैं सूरत फर्स्ट टाइम आया था, आपकी वीडियो देख कर आपको ही मिलने आया था। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जैसे इन्होंने बताया कि 6-7 महीने से ये अपने वीडियो देख रहे थे और आप में से जैसे बहुत लोग इस चीज़ को यहाँ जब विजिट करते हैं तो बोलते भी हैं मुझसे, कोई साल भर से देख रहा होता है, कोई 1 महीने से, कोई 6 महीने से। तो इन्होंने भी 6-7 महीने से ये चीज़ देखी, वीडियो देखी और अपना जो काम करने का था, तो पहले ये काम करते थे अमेज़ोन के अंदर, वहाँ से इन्होंने चेंज किया कि भाई अपने को भी कपड़े का काम करना चाहिए क्योंकि सब कर सकते हैं यार, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो इन्होंने अपना मन बनाया, उसके अकॉर्डिंग ये सूरत में आए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम, फिर आगे क्या आप बताएंगे मुझे?
फर्स्ट टाइम जब मैं आया था इधर सूरत में विज़िट करने के लिए, आपकी दुकान पे आने वाला था जी, लेकिन फिर ऐसे कि सूरत दोस्तों के कहने पे वो मैं सूरत टेक्सटाइल मार्केट नाम है वहाँ पे चला गया था सर जी। क्योंकि वो क्या है कि उधर उन्होंने मेरे को दिखाया, बोला कि भाई इधर चलो आ जाओ, आपको इतने सस्ते में साड़ी मिलेगी, 40, 50, 60, 70। बाहर आप किसी दलाल के थ्रू गए थे? हाँ सर, दलाल के। इधर मैं आया था तो मैंने रोड पे घूमते हुए इधर मैं टेक्सटाइल मार्केट में गया तो उधर मैंने एड्रेस पूछा एक आदमी से, तो वो दलाल था सर। वो दुकान का एड्रेस कहाँ से मिला आपको, जिस दुकान पे आप गए थे? वो मेरे दोस्त ने दिया था सर। वो बोलता है वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने उनकी वीडियो देखी थी, महालक्ष्मी वालों की वीडियो देखी थी, क्योंकि यूट्यूबर था, उन्होंने वीडियो बनाई थी, बोलते हैं 40 रुपये 50 स्टार्ट होती है, 50 रुपये स्टार्ट होती है। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, उधर भी जाते हैं, देखते हैं उधर। तो मैं उधर गया। उधर आप जब जैसे आनंद से आए थे तो सोच के मेरी दुकान का आया था कि आपको यहाँ पे आना है? हाँ सर, मैं इधर एमबी क्रिएशन में ही आने का सोचा था मैंने कि भाई एमबी क्रिएशन में ही जाना है, सोनू भाई के पास ही जाना है मुझे। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे रास्ते में आपको 3-4 जने मिले, आपके दोस्त भी थे और दलाल भी थे रोड पे जो घूमते हैं, जैसे आपने मेरे को ऑफ स्क्रीन भी बताया था, तो उनके थ्रू आप उस दुकान पे पहुंचे? हाँ, दलाल के थ्रू उस दुकान पे पहुंचा सर। बराबर। तो फिर मैंने वहाँ पर उन्होंने मुझे दिखाया, जैसे कि मैंने अभी आपके वहाँ से परचेस किया साड़ी कि मैंने इधर से 500 रुपये वाली परचेस की, तो उसने मुझे 200 के अंदर सब रेंज दिखा दी, 1000, 1500, 2000, 4000 वाली साड़ियाँ सब 200 के अंदर ही दिखा दी। 200 के ऊपर मेरे को कुछ दिखाया ही नहीं कि भाई ये 200 के ऊपर ये वाली है, 200 के ऊपर है, 400, 500, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। 200 के अंदर सब निपटा दिया उन्होंने। और इनका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं थोड़ा सा कि जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है कि जिन लोगों को ऐसा करना होता है, जो सिर्फ आपके पैसे का इस्तेमाल करना जानते हैं, आपके व्यापार के मन से या फिर सपने से उनका कोई लेना देना है नहीं, तो उनका रेट जब वो दिखाते हैं तो सीधी सी बात है, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन किसी भी ब्रेन वॉश के चलते ये दूसरी दुकान में पहुँच गए। अब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे फिर आदमी तो ऐसा होता है ना कि यार मन में जब होता है कि नहीं वहाँ जाना है तो निकल भी सकता है वहाँ से, लेकिन जब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ सामने आपको दिखाई जाती है, कि जैसा इन्होंने बताया रौनक जी ने कि 4000 वाली 3000 वाली साड़ी भी मेरे को 200 रुपये के अंदर अंदर दिखा दी गई वहाँ पे, तो यार कोई भी व्यापारी हो नया जो आएगा उसको क्या लगेगा कि यार सूरत में वाकई में इतना सस्ता मिलता है, तो उतना सस्ते के चक्कर में अपन वो चीज़ वहाँ से उठ नहीं पाते और ले लेते हैं। और यही इनके साथ हुआ। इनकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में, हालांकि ये चीज़ पहली गलती है कि आपने रेट ऐसी क्यों बताई। अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने परचेस किया था तो बोला भी इन्होंने कि जो आपने 500, 700, 800 की साड़ियाँ दिखाई, वो साड़ियाँ वहाँ पे मेरे को 150, 180 या फिर 200 रुपये तक की रेट में मेरे को दिखा दी। तो ये यहाँ पे भी इनको थोड़ा समझ में आ गया कि यार मुझे वहाँ उस टाइम समझना चाहिए था कि ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता है। और फिर जैसे आगे उसके बाद में आपके साथ क्या हुआ? सर फिर मैंने उन्हें उधर से परचेस किया माल, मैंने करीब 90,000 का माल परचेस किया वहाँ से। बराबर। तो उन्होंने, क्योंकि मैं सर इधर सूरत में उनका कोई बिल वगैरह है आपके पास? हाँ मेरे पास सर उसका बिल सब है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा उनका बिल, ये जूम करके थोड़ा दिखाओ इनका बिल। ये रहा उनका बिल जी, अमाउंट दिखाओ मैंने। ठीक है सर, मैं इधर से 90,000 का माल लिया था सर, क्योंकि मेरा इधर सूरत में फर्स्ट टाइम था, तो मैं इधर इतना तो ट्रस्ट सर नहीं कर सकता कि भाई मैं अभी 90,000 दे दूंगा तो मेरा माल उधर घर पे पहुंच ही जाएगा ऐसे। देखो अगर कोई जेन्युइन है ना सर, तो अगर आप पूरी पेमेंट भी कर देते हो तो भी आपको कोई डरने की ज़रूरत है नहीं यहाँ सूरत के अंदर। और अगर कोई जेन्युइन नहीं है तो अगर आपने 20,000 भी दिए हैं तो वो भी खड्डे में डालने के बराबर है अपने। जैसा कि आप, तो आपने कितनी पेमेंट दी, कितनी उनको? मैंने सर उनको 45,000 दिया था सर, 45,000 रुपया दिया था। माल कितने का भेजा उन्होंने आपको? मेरे को उन्होंने 45,000 का ही माल भेजा सर। और आपने आगे की पेमेंट नहीं डाली थी या फिर क्या बोला, क्या बात क्या? मैंने उनको बोला कि आप, मैंने उनको वो बोले आप आधी रेट अभी दे दो, बोलते हैं जैसे मैंने 90,000 का माल लिया था तो बोलते हैं 50,000 आप अभी डाल दो, बाकी का डिलीवरी के बाद डाल देना पैसा। तो मैंने बोला ठीक है, ये के बाद चीज़ भी समझने वाली है। इसमें एक अपने आप के अंदर ही बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है, वो मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने जैसे बताया अभी कि आप आधा पैसा दे दो, बाकी का डिलीवरी के बाद दे देना, मतलब समझते हो इस चीज़ का? आपसे कोई जान पहचान नहीं है उस दुकानदार की, फर्स्ट टाइम आप वहाँ पे जा रहे हो, कोई भी तरीके का लेन देन नहीं है, ना वो उसने आपका घर देखा है, ना कोई व्यापार देखा है, कुछ भी, फिर भी वो 40,000 रुपये उधार छोड़ने पर तैयार हो गया। और उसको इतनी वो गारंटी ले सकता है खुद कि अगर उसने सही माल भेजा तो वो 40,000 रुपये आप उसको डालोगे या नहीं डालोगे। कोई भी भरोसा नहीं करता है सूरत का दुकानदार इस टाइप का कि आप डिलीवरी के बाद पैसा दे देना, नहीं। अगर कोई जेन्युइन है तो वो पहले पूरे पैसे ही लेगा, उसके बाद ही यहाँ से माल डिस्पैच होता है।
तो अपने को इस टाइप के उसमें भी नहीं आना है कभी भी कि भाई जैसे इनका 90,000 का माल था, 50,000 दे दिए इन्होंने, 40 बाकी थे, तो वो डिलीवरी के टाइम क्या हुआ, आपको 90,000 का माल मिला? नहीं सर, डिलीवरी के टाइम मेरे पास माल आया 45,000 का ही माल, जितना आपने दिया उतना ही आपको मिला ना, ये देख लीजिए। अब उनको मतलब ही नहीं है यार, उनको खाली वो भूल गए 90,000 सिर्फ इनके दिमाग में था, उनके दिमाग में सिर्फ इतना था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनसे डलवा सकते हैं। ये फैक्ट होता है यहाँ का कि वह जितना ज़्यादा, इन्होंने 45 डाले तो उन्होंने 45 का बेच दिया, इन्होंने 35 डाले होते तो 35 का जाता, इन्होंने 60 डाल दिए होते तो 60 का चला जाता। ये चीज़ फैक्ट है। अब माल कितने दिन बाद मिला आपको यहाँ से? माल मेरे को सर करीब 10 दिन के बाद मिला सर माल मेरा। अब उन्होंने ये ना, इनका जो सिटी है ना आनंद, गुजरात में अहमदाबाद के पास ही पड़ता है, ज़्यादा कोई दूर नहीं है, 300 किलोमीटर जैसा है यहाँ से। तो 2 दिन का ट्रांसपोर्टेशन का खाली होता है, 2 दिन के अंदर, तीसरे दिन मैक्सिमम डिलीवरी मिल जाती है। अब 10 दिन 12 दिन के बाद में इनको माल मिला है, तो वो चीज़ ये भी एक समझने वाली है कि भाई इतना लेट मतलब सामने वाला क्यों कर रहा है। अब जो आपको जो माल मिला था, क्या आपने जो सिलेक्शन किया था वही माल था उसमें? नहीं सर, उसमें से एक भी साड़ी सिलेक्शन वाली नहीं थी सर। कोई भी मैंने जितनी सिलेक्ट की थी साड़ी, उसमें से एक भी साड़ी मेरी कोई भी सिलेक्ट साड़ी नहीं आई। तो बाकायदा इन चीज़ों की इनके पास में रिकॉर्डिंग और बिल के सबूत जो होते हैं, जो इन्होंने माल देखा था और जो इनके पास में पहुंचा, वो सारी चीज़ें इनके पास में है। ये सब चीज़ें मैंने देख के ही वीडियो बनाने का सोचा, और जो जिनका इन्होंने बताया उसका भाई का नाम भी काफ़ी रोशन है सूरत के अंदर, हम भी जानते हैं वो चीज़। तो अब आपने जैसा माल वहाँ पे निकाला, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? मेरा तो बहुत ख़राब रिएक्शन था, क्योंकि सर मेरा, जाहिर सी बात है ख़राब ही होने वाला है यार सर, क्योंकि मैंने जो साड़ियाँ मंगाई थी उन्होंने बोला था मेरे को कि विद ब्लाउज आएगा, और आया तो बिना ब्लाउज की विदाउट ब्लाउज आया, टुकड़ा आया सर। वो एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, यूज्ड साड़ियाँ जो होती है ना, बर्तन ले लेते हैं पुरानी साड़ियाँ देके 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये वाली कटी फटी साड़ियाँ, वही चीज़ सेम टू सेम। और ये मैंने स्पेशली बोला कई वीडियो के अंदर कि भाई आप जब सस्ते के चक्कर में जाते हो और आपको कोई गलत रेट बताता है और आप परचेज कर लेते हो, तो जब देख रहे हो ना आप, उस टाइम तो आपको सोना दिखाया जाता है एकदम, लेकिन जब पार्सल आपको भेजा जाता है तो वो मिट्टी से भी नीचे वाली हल्की कैटेगरी का माल भेजा जाता है। और ये इनके साथ हुआ। एक भी साड़ी, ये मेरे को बोल रहे थे अभी बिना कैमरे के भी, कि एक भी साड़ी मतलब जो बेचने लायक हो, जो 100 रुपये में भी बिक जाए, ऐसी भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। सही बोल रहा हूँ मैं सर? सही सर। तो ये चीज़ थी। अब यार कोई भी व्यापारी है, वहाँ से मन बना के आया है, अपनी नौकरी पहले जहाँ पे सेटल्ड है, चलो पैसे कम मिलते होंगे लेकिन कम से कम सुकून तो है उस टाइप का कि भाई अपना फिक्स है, कोई इनको घाटा तो नहीं था। अगर 10,000 भी कमा रहे थे तो इनका प्रॉफिट ही था 10,000। लेकिन अगर वो आदमी मेहनत करके कुछ करना चाहता है लाइफ के अंदर, और उसके साथ में शुरुआत के अंदर ही इस टाइप का अपने छोटे फ़ायदे के लिए उसका एक बड़ा नुकसान करवा देते हो आप, तो ये बहुत गलत होता है यार। तो ये चीज़ों से वास्तव में आप खुद भी अवेयर रहे, और आगे का थोड़ा बहुत और पूछ लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ी नॉलेज पड़े इस चीज़ से। माल मिलने के बाद में आपने फ़ोन किया था इनको कि भाई ये चीज़ है? सर मैंने उनको फ़ोन किया था, मैं बोला सर ये साड़ी आपने कैसे भेजी, मैं बोला मेरी जो, क्योंकि जो मैंने जो साड़ी सिलेक्ट की थी उसमें से एक भी साड़ी सिलेक्टेड नहीं आई, प्लस इसमें ब्लाउज भी नहीं है सर। और ये साड़ी ऐसी है कि कोई मेरे से 100 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने आजू बाजू में सब में बोला कि भाई मेरे पास साड़ियाँ है, आप ले जाओ आइए, लेकिन साड़ी निकालने के बाद देखा तो सब साड़ी ऐसी थी जैसे कोई ऐसे कपड़ा सड़ा हुआ कपड़ा ऐसे थे सर। वो अपने गांव में खेतों के अंदर कभी देखोगे ना आप, जो सब्जियां उगाते हैं ना, उनको ढकने के काम आती है वो साड़ियाँ, वो पहनने के काम नहीं आती है। वो उसके पीछे आपने मेरे वीडियो देखे भी हैं यार इस चीज़ से कि उस टाइप की साड़ियों से कभी व्यापार नहीं होता है सर। तो वो चीज़ है। अब आप खुद देखो यार क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। तो उनका रिस्पॉन्स क्या था? जवाबदारी कुछ ली उन्होंने वापस? नहीं सर, उन्होंने कोई जवाबदारी नहीं ली। मैंने उनको कॉल किया कि भाई ये जितना भी माल आपने भेजा है वो सब आप वापस ले लो, मुझे मेरा रिफंड दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि माल हमसे कोई गलती नहीं हुई है, माल ट्रांसपोर्ट वाले से गलती है। बोलते हैं जो पैकिंग करते हैं उन्होंने माल चेंज कर दिया, इसमें हमारी कोई। देखो अब ये 2 चीज़ और सिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि एक तो मेन चीज़, जैसे मैंने इनको भी ये चीज़ बिना कैमरे के भी बोली थी कि पहली चीज़ जैसा उन्होंने बोला ना इनको कि ट्रांसपोर्ट वाले की गलती थी, या फिर दूसरा कि जो पैकिंग करते हैं उनकी गलती थी। तो पैकिंग जैसे मेरे यहाँ से कोई भी माल निकलता है, स्टाफ वो माल निकालता है, तो स्टाफ अगर एक भूल चूक में 1 पीस चेंज हो गया, 2 पीस चेंज हो गया, वो एक अलग बात होती है। पूरा माल अगर आपने मतलब कि पूरी क्वालिटी पूरा चीज़ ही चेंज कर दिया पूरा, और फिर बोलते हो कि उसकी जवाबदारी है,
तो चेंज हो गया, जवाबदारी है, तो भाई अब आपको जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती है कि उसको वापस चेंज करके दोगे, या फिर अगर वो माल आप उस रेट में नहीं दे सकते हो तो फिर आप उसका पेमेंट वापस करो। ये दो ही तो चीज़ है। और पहली चीज़ ये होती है कि अगर मेरे यहाँ से कोई भी माल निकल रहा है तो यार जाहिर सी बात है बिना मेरे से पूछे तो वो चीज़ जा नहीं रही है। यहाँ पे स्टाफ पे मैं थोड़ी डाल दूंगा कि भाई उसने कर दिया तो वो तो जॉब कर रहा है यहाँ पे, वो अपने मन मर्जी से थोड़ी कर देगा। जब तक अंदर से उसको इशारा नहीं मिलता है तब तक कोई भी स्टाफ किसी के साथ भी गलत नहीं करता है। तो इसमें जो जवाबदारी होती है वो 100% दुकान के ओनर की होती है। और ट्रांसपोर्ट वाले कोई माल चेंज नहीं करते हैं। सूरत के अंदर लाखों पार्सल डेली जाते हैं दूसरी सिटी के अंदर। अगर ऐसे ट्रांसपोर्ट वाला बीच में माल चेंज कर देगा ना तो 2 दिन नहीं लगेंगे उसके ट्रांसपोर्ट पे ताले लगते हुए, और क्लेम मिलता है पूरे माल का वो अलग। तो उसमें ना तो ट्रांसपोर्ट वाले की गलती है ना इस जो पैकिंग वाले होते हैं उनकी गलती है। पैकिंग वालों की गलती यही होती है, कभी कभार एक आधा पीस बाई चेंज हो जाता है, गलती से हो जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है। वो भी दुकानदार अच्छा होता है तो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनर की, और जानबूझ के करी हुई गलती है, उसके अलावा कोई नहीं। ये कोई अनजाने में नहीं हुई है, ये जानबूझ के अंदर हुई है। ये अब आपको फील नहीं हो रही है ये चीज़ कि भाई ये तो पूरा जानबूझ के, पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक पूरा जानबूझ का ही था, जानबूझ के किया। हाँ, जानबूझ के ही कर सकते हैं ना सर, क्योंकि सिलेक्ट मैंने उनको जो साड़ियाँ भी उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये इन्होंने ये साड़ियाँ सिलेक्ट की है तो यही मुकनी चाहिए मेरे को। उन्होंने दूसरी तो उन्होंने उनके हिसाब से ही रखी होगी ना सर। वो जब आप उनकी गद्दी पे बैठे थे ना सर लेने के लिए माल, वो तभी से उनका माइंड सेट था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई किसी को पैसे की नीड होती है, वो भाई जिसका ये बता रहे हैं उसका काफ़ी नाम रोशन वैसे भी है, यहाँ से भी जैसे भी पैसा आए वो समेट लेते हैं और देखेंगे बाद में, फ़ोन पे देखेंगे। अब सीधा इनको ये बोल रहे थे कि भाई मेरे को तो सीधी धमकी देते हैं, जो करना वो कर लो, हमने तो सही भेजा था, तुम्हारी गलती, हमारी कुछ नहीं है। तो ऐसे में अभी जैसे मैंने कुछ राय भी दी इनको कि आप ऐसे लीगल कोई कुछ कर सकते हो, तो बोला यार मैं ज़िंदगी में कभी ये चीज़ नहीं करी, अब मैं फेस ही नहीं कर पाऊंगा ये लीगल कार्यवाही वगैरह। तो मैं अब मेरे को भी ऐसे ही आगे मैंने कहा यार सही बात है, कभी अपन गए नहीं उस रास्ते तो कैसे क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तरीके से वापस अपना बिजनेस स्टार्ट करो। कई बार होता है कि भूल जाओ उस चीज़ को, उसका फिर अब फैसला भगवान करता है बाद में, और ये चीज़ें फैक्ट होती है। तो कभी भी सूरत आते हैं इस टाइप का आप स्पेशली ध्यान रखें, सस्ते के चक्कर में, दलालों के चक्कर में। प्लस अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा कहीं सस्ती रेट दिख रही है तो भाई उसकी रेट तो वही रहने वाली है ना, 4 जगह पहले और घूम के आ जाओ। ऐसा तो है नहीं कि आप घूम के आओगे तो वो 200 वाली का 2000 कर देगा, उसकी रेट अगर 200 है तो 200 ही रहने वाली है। तो 4 जगह चले जाओ ना, जब जाओगे 4 जगह की रेट अलग अलग देखोगे तब आपको लगेगा कि यार वास्तव में वो जो रेट बता रहा था वो सही थी या फिर वो गलत थी। क्योंकि सबकी रेट या तो अगर उसकी 200 है उस साड़ी की तो मेरी भी होगी 210 होगी या फिर 190 होगी, यही डिफरेंस होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसी साड़ी की रेट मेरी 1000 रुपये और उसकी 200 है, ये तो डिफरेंस होगा नहीं। तो 4-5 जगह जाओगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता दे रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसा कभी भी लगे जाओ उसके पास में, बोलो उसको कि भाई ला पैक करके दे दे, अभी ये पकड़ रोकड़ा कैश पकड़ और मेरा पैक करके दे दे, तो कभी आपको पैक करके नहीं देगा माल। ये फैक्ट चीज़ है, वो कभी पैक नहीं करेगा। वो बोलेगा गोडाउन से आएगा पार्सल और यहाँ पैकिंग नहीं होती है सारी गोडाउन, ऐसे ही बोला होगा। हाँ सर, उन्होंने ऐसा बोला था। ये तिगड़म हम जानते हैं सारे यार, यहाँ मार्केट में बैठे हैं आज इतने इस टाइप के मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसीलिए बनाता हूँ कि ताकि जितने लोग भी ये वीडियो देखते हैं इस टाइप के, कम से कम वो इस चीज़ से बचे। अब कुछ इनके जैसे भी होते हैं भोले बिल्कुल, जो मतलब कि वीडियो देख के प्रिपेयर हुए पूरे। इन्होंने बताया मेरे को कि यार नॉलेज मेरे को पूरी थी, मैंने आपके वीडियो भी सारे देख रखे थे, फिर भी लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ब्रेन वॉश कर दिया। तो यार होता है, लेकिन थोड़ी सी सजगता अपनी खुद की भी रखो, क्योंकि अपना फ्यूचर जुड़ा हुआ है। देखिए 40-45 हज़ार रुपये भगवान अपने को वापस दे देगा, आज नहीं तो कल वापस दे देगा, क्योंकि उसकी नज़र में तो सब है। लेकिन जो मन खराब हो जाता है ना, दोबारा मन नहीं करता है फिर वो काम करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है यार। वो अंदर से आदमी के कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए भाई। सर मेरा भी सर ऐसा ही था, मेरा भी माल, मेरा जो सामान आया उसके बाद मेरा भी मन टूट गया था सर बिजनेस करने का। तो मैं फील करता हूँ यार ये चीज़ तो मैं अब, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब चालू किया तभी से अगर फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा घाटा हो गया सर, मेरा माल सामान अगर गलत आ गया फिर आगे कैसे कर पाऊँगा सर। लेकिन फिर भी मैंने जब दुकान खोली मैंने तब मैंने सिर्फ 2 दिन चालू रखा, बाद में बंद कर दिया, फिर वापस नौकरी पे लग गया था। लेकिन अभी 2-3 दिन बाद आपकी वीडियो अभी आई थी वो रतन भाई की, तो मैंने सोचा चलो कोई बात, अगर ऐसे एक आदमी गलत होता है, सब लोग थोड़ी ऐसे। अरे सब लोग देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही सही हूँ यहाँ पे, 95% लोग सूरत में अच्छे ही हैं, गलत नहीं है।
जो चीज़ें जो 5% लोग गलत आते हैं, वो एक तो आप दलालों के साथ मत जाओ, बाहर जो घूम रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप उसको कहाँ ढूंढते फिरोगे यार, कोई जवाबदारी नहीं लेगा। दुकानदार के पास जाओगे वो बोलेगा भाई आप जिस दलाल के साथ आए थे उसको लेके आओ, अब उसको कहाँ ढूंढोगे रोड पे। और दलाल अगर वो मिल भी गया तो वो बोलेगा मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, मैंने तो सिर्फ एड्रेस बताया था आपको कि वहाँ चले जाओ, लेना नहीं लेना आपके हाथ में था। तो कोई सब हाथ खड़े कर लेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी संभल के करनी चाहिए। अब चलो एक टाइम इन्होंने किया 40-45 हज़ार भी भगवान करेगा इनके बहुत जल्दी खड़े भी हो जाएंगे। अब यहाँ से काम स्टार्ट किया है इन्होंने, और देखें इनके देखते 4-5 महीने बाद में ये खुद अपने मुंह से आके वापस बोलेंगे कि भाई अभी मज़ा आ रहा है काम करने में, तब फिर एक वीडियो बनाएंगे। को भी सब ऐसा है, अभी पहले भी अभी आया तभी भी ऐसा लगता है कि पहले अगर मैं उधर नहीं गया था, इधर आया होता ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है सर। कोई बात नहीं सर, उसमें जहाँ से शुरुआत हुई अपनी, अब वहीं से लेके चलो उस चीज़ को। जो गई बात है वो पुरानी अब भूलो, नए सिरे से चालू करो व्यापार को। यहाँ से जो भी सपोर्ट रहेगा वो हमेशा मिलेगा आपको। कभी भी जो चीज़ सच होगी चाहे आपको बुरी लगे लेकिन बोल दी जाएगी हाथों हाथ, वो खाली अपने छोटे फायदे के लिए आपका बड़ा नुकसान नहीं करवाएंगे। नहीं ये बराबर है सर, वो तो ये छोटा आदमी रहता है सर, इतना बड़ा तो आदमी रहे, कोई सब तो बड़े आदमी रहते नहीं है। देखो बड़ा भी हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है सर। इस टाइप का फ्रॉड होता है ना, वहाँ 5 रुपए भी बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, चाहे आदमी कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए फिर आज ये चीज़ सीखने को मिली है, आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। जब भी सूरत आते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखें। फालतू सस्ता, ज़्यादा सस्ता, ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं ध्यान देके दलालों वलालों के चक्कर में वो किसी, आप कितने भी सयाने होंगे, आप कितने भी मतलब इंटेलिजेंट होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। लेकिन ये सूरत सिटी है, यहाँ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के डेली लाखों कस्टमर उतरते हैं, लाखों दिमाग के लोग आते हैं यहाँ पे। उन सबको हैंडल करने की ताकत सूरत के एक आदमी में है, जो सेल्समैन होता है, जो यहाँ का सेट होता है। ये मतलब आप इनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए इस चीज़ को। आप होंगे इंटेलिजेंट लेकिन यहाँ की धरती से आप अभी वाकिफ़ है नहीं इस चीज़ में। जो 5% लोग यहाँ पे बसते हैं जिस टाइप के, जो काम ही इसी टाइप का करते हैं, तो अपन इतनी समझदारी रखें कि भाई अपने को ज़्यादा लालच वाली चीज़ में, ज़्यादा सामने जो लुभावनी चीज़ें दिख रही है उसमें नहीं जाना है। आप जेन्युइन जगह पे जाओ, आपको ठीक मिल रही है चीज़, आप परचेस करो, अपना पैक करवाओ, लेके जाओ। ट्रांसपोर्ट में डलवाना है ट्रांसपोर्ट पे जाओ। किसी के भी दुकान पे जाओगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसका काम जेन्युइन है या नहीं है। उनके बात करने के तरीके से, जो सेल्समैन आपको दिखाएगा उनके तरीके से, वो आपको माल चिपकाने की तरह से नहीं। अभी मेरे यहाँ पे होता है स्टाफ, भाई माल आपको दिखाते हैं, आपको ऐसा फील हुआ कि आपको चिपका रहे जबरदस्ती कोई भी पीस? कुछ भी ये 1% नहीं होता है। और जहाँ पे आपको ऐसा लगे, जो ज़्यादा बोल बच्चा, अभी मेरे सेल्समैन ने सिर्फ माल दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिया होगा। आपको फालतू की इधर उधर की बातें, ये बहुत बढ़िया चलेगा, ये आप ले जाते ही 500 में बिक जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती मेरे यहाँ पे। आपको चीज़ समझ में आ रही है, हाँ उसके बारे में अगर कुछ नहीं पता चल रहा तो आप पूछो, सेल्समैन आपको सब कुछ बताएगा। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक बोला जब मैं पहली बार उधर उस दुकान पे गया था जी, तब मैंने उधर जो साड़ियाँ परचेस की थी तो उसमें उन्होंने बोला कि इसमें इतना पीस आता है तो आपको लेना ही पड़ेगा इतना पीस। जैसे मैंने प्रिंट साड़ी का बोला तो उसने बोला 25 पीस का बंच आता है, वो बंच ही आपको लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने वीडियो के अंदर बता रखी है, सारी चीजें। मैं जब इधर आया तो भाई ने मेरे को बोला कि आपको, मेरा वैसे तो 24 बंच रहा था लेकिन आपको जितनी चाहिए उतनी प्रोवाइड करवा दूंगा। 10 पीस चाहिए, 12 पीस चाहिए, सब मेरे को इधर से मिला, जितना चाहिए था उतना ही मिला मेरे को। अरे वही होता है यार, कोई बंच वंच कुछ नहीं होता है। मिनिमम 4 पीस होते हैं। आप 8 भी ले सकते हो, आप 12 भी ले सकते हो, आप 24 भी ले सकते हो। अगर आपको डिज़ाइन ज़्यादा समझ आ रही है तो ज़्यादा पीस लो, कम आ रही है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें 4-6 ही लेके जाने चाहिए, तो उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। वो उन लोगों को तो करना इसलिए होता है बड़ा सेट, क्योंकि उनको पता है कि भेजना तो वो एक ही कैटेगरी का माल है। आपको यहाँ पे अभी इतना टाइम देने की ज़रूरत क्या है, तो वो आधे घंटे में फ्री कर देते हैं। आपका 1 लाख का बजट होगा तो 20-25 मिनट मुश्किल से लेते हैं। 25 पीस, 40 पीस, इसमें कितना करूँ, इसमें 10 डिज़ाइन आएगी, 40 पीस कर देता हूँ, ऐसा करके वो 15-20 मिनट में तो पूरा आपका बिल बना के फ्री कर देंगे आपको। तो वो चीज़ें होती है, इनका थोड़ा ध्यान रखें। ज़्यादा भोले बन के मत आइए सूरत में, थोड़ा सा एक्टिव रहो। नहीं समझ में आता है, आप अच्छे दुकानदारों पे विश्वास कर लो यार, वो भी सपोर्टिव ही होते हैं। तो बाकी चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी टाइप की इंक्वायरी आपके लिए लेके आते रहेंगे। और भाई के जो हुआ साथ में उसके लिए अफसोस भी है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत करेंगे, वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो फिर, थैंक यू।